नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे सिंगर कुसुम पांडे से। कुसुम पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ। संगीत में मास्टर की डिग्री ली है तो भोजपुरी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी की है। कुसुम पांडे ने 15 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। उसके बाद ये सिलसिला लगातार बढ़ते गया, कई स्टेज शो किए। उसके बाद लोकगीत और भोजपुरी गीतों में काफ़ी नाम कमाया। कुसुम पांडे ने भोजपुरी गीतों में कई तरह के गाने गाए हैं। देवी गीत माँ विंध्यवासिनी को भी अपनी आवाज़ दी है। तो लोकगीत पतिया माँ लिखा तानी की सिंगर है कुसुम पांडे। तो इसके अलावा अपनी गायिका से जिस तरह से लोगों के बीच में अपने एक पहचान बनाई है, तो इसी के तहत अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मान से भी नवाजी गई हैं कुसुम पांडे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी सम्मानित हो चुकी हैं कुसुम पांडे। तो विश्व भोजपुरी महोत्सव में सम्मानित की गई हैं। तो अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मान से भी नवाजा गया है कुसुम पांडे को। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सिंगिंग के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज की हमारी मेहमान सिंगर कुसुम पांडे। तो भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाती हैं। इनकी माँ भी बहुत अच्छी लेखक हैं, तो उनके द्वारा लिखे गए गीतों को भी अपनी आवाज़ देती हैं कुसुम पांडे। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं सिंगर कुसुम पांडे। कुसुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। जी प्रणाम सर। कुसुम जी, आपने 15 साल की उम्र से ही आपने गाना शुरू कर दिया था, तो उस वक्त आप शौकिया तौर पर गाती थी या उसी वक्त आपने डिसाइड किया था कि मुझे आगे चलकर एज ए सिंगर ही काम करना है, गाने के क्षेत्र में आगे जाना है? सर 15 साल की उम्र में हम सीखना चालू किए थे हाँ और सीखने के बाद कम से कम 3 साल बाद हम स्टेज पे प्रोग्राम करना शुरू किए। जी। जी। अच्छा, लेकिन और इसका जी 15 साल की जी उम्र से आपने सीखना शुरू कर दिया था, तो कैसे किसी ने जी आपको जी कहा था या आप ऐसे गुनगुनाती थी, आपको लगा कि मुझे भी गाना चाहिए, कैसे? या किसी को देखकर आप इंस्पायर हुई कि मुझे भी सिंगिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए, कैसे आपके अंदर ये एक गाने की आग पैदा हुई? अ, ना हमें किसी को देख के शौक हुआ सर, क्योंकि बचपन ऐसा चीज होता है हम्म। कि हमारी जो माता जी हैं जो गाना लिखती हैं, बहुत बड़ी लेखक है जी। श्रीमती उमा पांडे जी, वो बहुत अच्छा गाती भी हैं। क्या तो वो बात है। हमेशा घर में काम करते हुए गाती थी, तो उनका सुनते सुनते मैं हाँ। भी घर में उनके पीछे पीछे गाने लगी। स्कूल में भी थोड़ा बहुत सब लोग बोलने लगे कि बहुत अच्छा गाती हैं, जी। और टीचर लोग हमको स्कूल में भी गवाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ। लोग बोलने लगे बहुत अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा गाती हो। तो इसीलिए मुझे शौक लगा कि मैं भी कोशिश करती हूँ गाने की। जी। और मैं शुरुआत सीखने का घर में ही शुरू कर दी। हमको गुरु लोग आके सिखाते थे हाँ। और 2-3 साल सीख लिए। जब पूरा सीख के एकदम पक्के हो गए, उसके बाद ही हम मंच पे अपना शुरुआत किए गाने जी। का। अच्छा, जी अक्सर देखा जाता है कि जो सिंगर होते हैं वो जी गा गा के या सीख सीख के वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने पढ़ाई भी सिंगिंग में की। आपने 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 भोजपुरी भाषा में आपने पीएचडी की है, तो वही मास्टर डिग्री भी ली है आपने संगीत में। तो कैसे जी ख्याल आया कि मैं सीख तो रही हूँ 15 साल की उम्र में, लेकिन मुझे पढ़ाई भी इसी के क्षेत्र में करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर जब आपने 15 साल की उम्र से आपने शुरू किया होगा तो उस वक्त आप ऑलरेडी स्टेज में गाना आपने शुरू कर दिया होगा और एक ख्याति उसी वक्त आपको मिलनी शुरू हो गई होगी। फिर उस वक्त कैसा जी। लगा कि मुझे इस पढ़ाई के क्षेत्र में भी इसी को अपनाना चाहिए, सिंगिंग को? क्योंकि मेरा मन पूरी तरह से संगीत पर ही था सर। हाँ। और मैं कोई भी काम करती थी या कोई कहीं भी सड़क पे भी मार्केट भी करने जाती थी, तो मुझे गाने का शौक था। हम्म। और मैं परमानेंट संगीत में ही थी। तो मैं कुछ लोग बोले कि आप संगीत से ही शिक्षा लीजिए, तो हम संगीत से ही शिक्षा लिए। जी। और जो हमारी अपनी लोक भाषा है भोजपुरी भाषा, हम्म। जिस भाषा में हम लोग रहते हैं, पहनते हैं, इसको बोलते हैं और इसी भाषा में गाते हैं। हम्म। इसीलिए मैं इसी भाषा से भी पढ़ाई की कि इस भाषा को मैं लुप्त नहीं होने दूंगी। क्योंकि कई जगह भोजपुरी को लोग अपना इंसल्ट समझते हैं बोलने को। जो लोग बोलते हैं कि लोक भाषा है ये हमारी, तो हम इंसल्ट नहीं समझते हैं, क्योंकि इसी से मैं गाती हूँ, मेरी इसी से पहचान हुई है इसी हम्म। भाषा से।
तो इसीलिए मैं इसी भाषा से पढ़ी भी और इसी भाषा से अपना गीत भी गाती हूँ। जितनी भी 2-3 भाषाएँ ऐसी हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा फ़ोकस भोजपुरी भाषा पर ही हुँ। रहता है, जो देखो मेरी लोक भाषा है, क्योंकि जी, मैं घरों में भी अपनों से लोक भाषा में ही बात करती हूँ। बिल्कुल, मुझे अपनापन समझ में आता बिल्कुल। है। देखो समझे भोजपुरी भाषा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब अच्छी खासी जानी जाती है और लोग इसके गाने को बहुत पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुसुम जी फिर जब 15 साल की उम्र से आपने सीखना शुरू किया, स्टेज में आप पहली बार कब गई? आप जो पब्लिक के बीच में होता है थोड़ा सा एक डर भी होता है कि इतने सारे लोग सामने जी। बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, कैसे उनके सामने गाना गाएं? तो कितने साल की उम्र से आपने गाना शुरू कर दिया था स्टेज में? स्टेज पे सर हम 18 साल के एज से हम्म। शुरू कर दिए थे जी। और हमारे एक गुरुजी हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में टीचर पद पे हैं हम्म। और उन्हीं उन्हीं के द्वारा शिक्षा हम लिए गुरुजी से। तो उन्हीं के माध्यम से उनका मंच मिला मुझे। हम्म। मैं पहली बार जब गाने गई, तो मुझे गुरु का डर इतना था, मुझे गुरु पहले से ही मुझे बहुत डाँटते थे कि कोई खराब चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी तैयारी के बाद मैं जी। पहली बार मंच पे ले चल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा आप कुछ भी इंसल्ट कराइए। तो जी। मैंने गुरु जी का भी और मेरी माँ जो हैं, पीछे से मेरी माँ का भी डाँट था कि कोई चीज़ आज मेरी इज़्ज़त ना जाने पाए। तो हाँ। दोनों लोग का इतना डाँट था, इतना मेरा जी। पब्लिक पर मंच पे पहुँच के मैं बहुत ही अच्छा गाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। डर के मारे मतलब समझ लीजिए कि मैं मंच पे चढ़ के मैं डरी नहीं, हाँ। क्योंकि मैं पहले से ही या तो इसको भगवान का देन समझिए, क्योंकि ऊपर से बाय नेचर ही मेरा बात करने का तरीका, लोगों के बीच का रहने का तरीका, एक मैं बड़े फैमिली से हूँ, तो मैं सबसे प्यार और व्यवहार पहले बचपन से ही बना लेती थी, तो बात करने में कोई झिझक नहीं था। हम्म। इसीलिए मैं मंच पे भी चढ़ के डायरेक्ट बोलना चालू की और हम्म। डायरेक्ट मैं गाना शुरू कर दी। ज़्यादातर मेरे माँ और मेरे डॉक्टर विजय कपूर जी जो हैं, जो बीएचयू में हैं इस समय, हम्म। शिक्षक पद पे म्यूजिक से हैं, उनके डर से मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम भी की और बहुत अच्छा मेरा मंच भी गया और समझ लीजिए बहुत बड़ा मुझे उपलब्धि मिली। लखनऊ के एक होता है अखिल भोजपुरी विश्व का एक प्रोग्राम होता है, हम्म। जिस मंच से मैं पहली बार गाई, वहाँ पर मेरी बहुत ही अच्छी पद्मश्री श्रीमती शारदा सिन्हा जी भी थी, जो लोक गायिका हैं। हम्म। उनके मंच पे मैं गाई और उन्होंने मेरा मतलब मेरा पीठ आके ऐसे-ऐसे आशीर्वाद दिया, इसको थपथपाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी बड़े सिंगर के आज बीच में गा रही हूँ और मुझे आशीर्वाद मिला और मुझे पब्लिक का शायद पूरे जीवन में वैसी पब्लिक मुझे कहीं नहीं देखने को हम्म। मिली जितना मुझे उस दिन लोग प्यार किए और मेरे गाड़ी के पास आकर मेरे गाड़ी से समझ लीजिए कि सब लोग मुझे इकट्ठा होकर मेरे गाड़ी के पास इकट्ठा हुए, जाने नहीं दे रहे थे लोग। मतलब बहुत अच्छा लगा, ये फीलिंग अभी तक मेरे अंदर है और जी। मैं हर जगह इसको महसूस करती हूँ और हर मंच पे आप लोग के प्यार आशीर्वाद से अच्छा ही गाने का कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा तबीयत खराब रहता है तो थोड़ा बहुत जान ही रहे हैं आप लोग की, हम्म। कलाकार हैं हम लोग, हर जगह जाते आते हैं तो सर्दी से अपना बुखार से अपना लगा रहता है इसी तरह। जी। लेकिन जी, बिल्कुल, हमें पता चला कि आपकी थोड़ा-सी तबीयत आज भी आपकी ख़राब है। जी, लेकिन जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा अभी थोड़ा मौसम भी बदल रहा है और आप लोग को परफ़ॉर्म भी करना पड़ता है ज़्यादातर तो उसमें कभी-कभी आवाज़ भी ख़राब हो जाती है। जी, जी, कुसुम जी, जैसा आपने जी, कहा वो फ़ीलिंग आपको अभी भी याद है जब पहली बार आपने गाना गाया था। मुझे जी, लगता है वो गाना भी आपको याद होगा जो आपने उस वक़्त गाया होगा? जी, जी, तो अगर उसकी 2-3 लाइनें अगर आप उसकी गुनगुना दें मुझे लगता है कि और अच्छा लगेगा। जी, जी। तो अ, वो गीत हम सर बहुत छोटे थे तभी गाए थे, 18 साल के एज थे। तो गाए थे कि एक हुँ। पत्नी है जो अपने पति को लेटर लिख रही है, क्योंकि उस समय जिस समय मैं गाना शुरू की थी, हुँ। उस समय मोबाइल नहीं था सर। ये मोबाइल छोटी वाली भी मोबाइल नहीं थी। बहुत हुँ। लोगों के पास होगा लेकिन हमारे सोच से हमारे इर्द-गिर्द किसी का था नहीं। तो हुँ। इसीलिए मतलब उस समय मतलब ये गीत था, तो उस समय चिट्ठी का समय चलता था। हाँ। पत्नी चिट्ठी लिखी थी अपने परिवार के बारे में, उनके पति परदेश में थे। तो क्या लिखी थी कि धीरे-धीरे गाएँगे सर, क्योंकि
3 दिन से छठ का प्रोग्राम कर रहे हैं हम्म। और 3 रात जागने से और जुकाम की वजह से थोड़ा आवाज भी हम बोल रहे हैं तो आप लोग को लग भी रहा होगा कि बैठी जी है, जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं गाऊंगी, कोशिश करूंगी। हम्म। हम्म। पतिया में लिखतनी, पतिया में लिखतनी, इतनी मुबतिया पिया, टूटे न सनिया के दूर, सवरिया हो, टूटे न सनिया के दूर, सवरिया हो, टूटे न सनिया के डोर। अरे देखिए, एक पत्नी, एक नई नई पत्नी आती है, पति परदेश में है, तो अपना भाव देखिए और क्या इसमें अपने माँ बाप के बारे में लिखी है कि बाबूजी का अपना दुलार हम रहली, माई हाँ के वो जो परान नवाजी के। जी, इस गीत को फिर से हम कहेंगे। बिल्कुल कुसुम अरे जी। बाबूजी का अपना दुलार हम रहली, माई के परान के आधार हम रहली। रउए रउए मतलब आपके आपके भरोसे, जी। रउए के भरोसे बाटी, अरे घरवा के नैया पिया, टूटे न सनिया के डोर, सावरिया हो, टूटे न सनिया के डोर, सावरिया हो, टूटे न सनिया के डोर। बहुत खूबसूरत कुसुम जी। कुसुम जी आपकी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इतनी खूबसूरत आपने गाना गाया, इसमें कोई जी शक नहीं है। धन्यवाद जी सर। बिल्कुल। जी जी कुसुम जी, तो ये वो पहला गाना था जो आपने स्टेज में गाया था आपने? जी 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 बिल्कुल। तो मुझे लगता है आपके दिल के बहुत करीब होगा ये गाना आपका, क्योंकि ये जी पहली जी बार आपने जी स्टेज में परफॉर्म किया। तो उसके बाद फिर सिलसिला फिर आगे कैसे बढ़ता गया? उसके बाद, क्योंकि जब आपने कहा कि उस वक्त इस तरह के मोबाइल जो आजकल स्मार्टफोन आते हैं वैसा ज़माना नहीं था, तो फिर कैसे आपके सिलसिला आगे बढ़ता है? क्योंकि भोजपुरी जो फिल्में हैं वो भी बड़ी पॉपुलर होती हैं और उसके म्यूज़िक एल्बम्स भी बड़े पॉपुलर होते हैं। फिर कैसे ये सिलसिला आपका आगे बढ़ता गया गाने का? मंच पे सर हम गाने लगे हम्म। और इंटर पास करने के बाद संगीत से शिक्षा शुरू किए हम। हम्म। तो वहीं संगीत में बहुत लोग बाहर से भी, हमारी आशा जी भी आई हैं और हमारी अनुराधा पौडवाल जी भी आई हैं और बहुत हम्म। बड़े बड़े भोजपुरी के सिंगर सब लोग हमारे उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आते थे गाने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे तीसरी वेब, इतनी हम्म। अच्छी अच्छी कंपनियां आती थी। वहाँ लोग जब हमको सुनते थे, हम अपने गुरुजी के साथ मंच करते थे जब, तो हम्म। वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, सुनते थे। तो वो लोग सुन के वो लोग बोले कि आप कंपनी से कैसेट गाइए। तो सर वो लोग जैसे जैसे चांस देते गए, वैसे वैसे मैं तीसरी से 10-15 कैसेट मेरी तीसरी कंपनी से आए हुए हैं अच्छा। और बहुत सारे ऐसे कैसेट एल्बम हैं जो लोकल कंपनियों से आए हुए हैं। हम्म। तो इस तरीके के मैं गाती चली गई और मैं पॉपुलर होती चली गई। हम्म। और मैं ज्यादा सर इस क्या चीज गाती हूँ कि मैं अपनी मिट्टी की चीजों को गाती हूँ, अच्छा। जो लुप्त होते जा रही हैं, जो लुप्त होती जा रही हैं हमारे मिट्टी के गीत। हम्म। जो लोग आज के जनरेशन के जो कलाकार हैं वो नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है। हर बिल्कुल। मौसम का गीत, हर शादी विवाह के रस्मों का गीत, हर अपने रूप में जो मिट्टी के गीत होते हैं, जो खेतों में अनाज पैदा होते हैं उसके हम्म। गीत, जो बेटियों के प्रति जो होते हैं गीत, जो दहेज प्रथा पर जो बेटियों को मारा जा रहा है, जितनी हमारी सामाजिक गीत है, जितनी हमारी लुप्त हुई होती जा रही है, ये सारे गीत मैं गाती हूँ। हम्म। और इसकी दिशा मेरी माँ जो उमा पांडे जी हैं, मेरी माता जी, जो लिखती हैं वो लिखती गई और मैं गाती गई। क्या बात है। उनका ये बहुत अरमान था कि मैं अपने मिट्टी की चीजों को आगे बढ़ाऊं। आज मैं अकेले हूं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगी तो मुझे विश्वास है कि मैं आगे तक इस मिट्टी को, इस मिट्टी के लोक भाषा के गीत को मैं आगे जिंदा रखूंगी। इसलिए मैं इसको, इस शौक के लिए मैं गाना शुरुआत की कि मेरी जो लुप्त हो रही हैं, जो परंपरा वाले संगीत हैं, गीत हैं, वो लुप्त ना हो सर। जी। तो मेरा ये अरमान है कि इस चीज को सभी आने वाले जितने मेरे फोक कलाकार हैं ये सब जाने कि मेरी उत्तर प्रदेश, मेरे भारत की क्या क्या ऐसी संगीत में चीज होती हैं जो देश विदेश हर जगह ही मेरे गीतों द्वारा ये जाए। मैं इसलिए
बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ, मैं गाती हूँ, इसीलिए बिल्कुल। खोज करती रहती हूँ कि क्या क्या चीज मेरा छूटा हुआ है। तो मैं हर रस्म का गीत, हर भाषा जी। जी सब अच्छा, गाते आपने रहते कहा हैं। कि बेटियों के ऊपर भी आपने वो बहुत सारे बताया आपने कि किस किस तरह से आप गीत गाना पसंद करते हैं। बेटियों के ऊपर भी, बेटी बचाओ के ऊपर भी आपने कई गीत गाए हैं आपके द्वारा, आपके माँ के जी द्वारा लिखे गए वो गीत है। मुझे लगता है अगर कुछ उसमें से 1-2 लाइन याद हो तो हमारे दर्शक वो भी ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लोग सर आजकल, पहले तो ज्यादा होता था, आज तो सब लोग, आप लोग, सब लोग जितने हमारे हमारे ये स्वदेशी न्यूज के हमको देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आज सबका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। पहले ये होता था सर कि लोग बेटियों को नहीं हुँ। समझते थे, जी, बेटी पेट में ही मार दी जाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा समय और ये शिक्षा बहुत ज्यादा हो गई है, जो लोगों तक पहुंच रहा है, और आप जैसे चैनल जो स्वदेशी कुसुम न्यूज जी देखिए, वाले। कुसुम जी जी मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। आप जैसे जो जी महिला कलाकार होती है, इतनी जो ख्याति प्राप्त करती हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं इसका असर भी एक मैसेज जो माँ-बाप होते हैं उन तक जाता है कि सिर्फ़ महिलाएँ सिर्फ़ घर में खाना बनाने के लिए नहीं है। वो जब आपको जी देखती हैं, आप जैसे महिलाओं को देखती है कि जो इतना जी अच्छा गा रही है और देश-विदेश में अपना नाम कर रही है, तो मुझे लगता है इसका भी असर बहुत अच्छा पड़ता है। और यही वजह जैसे आपने ज़िक्र किया कि अब ये उस तरह की जो सोच, पहले एक जो सोच थी जो बेटियों को स्वीकार नहीं किया जाता था, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से आप जैसे कलाकार, आप जैसे महिला कलाकार आगे बढ़ती जाएंगी तो उसका असर समाज में एक बेहतर मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। और वो एक पॉजिटिव सोच जाती है कि नहीं, कि जो लड़कियां होती हैं वो भी पुरुषों से ज़्यादा बेहतर कर सकती है कई क्षेत्र में, और आज कर भी रही है ऐसी बहुत सारी क्षेत्र में जहाँ पर महिलाओं से आगे, जहाँ पर पुरुषों से आगे है महिलाएं। जी जी। और ये सर, ये आप बहुत सही बात बोले हैं कि हमें देख के बहुत लोग अपनी बेटियों को हम्म। इस लाइन में आगे बढ़ाए, किसी भी लाइन में, जो गाते हो, जो कोई भी वर्क करता हो। क्योंकि मैं गांव से भी बिलोंग करती हूँ, तो गांव में भी लोग जो अपनी बेटियों पर पर्दा करते थे, बेटी बहू पर, हम्म। वो लोग चाहते हैं कि लोग मेरी तरह बने। और हम्म। मुझे ये बहुत गर्व महसूस होता है कि लोग मुझे देख के ये चीज देख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। और आप लोग जैसे न्यूज आप लोग देते हैं, स्वदेशी चैनल, जितने न्यूज वाले हैं, ये बहुत अच्छा है कि जो घरों घरों तक आप लोग का ये न्यूज, ये प्रचार प्रसार जाता है, कि हम लोग को आप लोग के द्वारा लोगों के बीच में हम लोग को पेश किया जाता है, जिससे लोगों को थोड़ा ज्ञान होता है, शिक्षा बिल्कुल। होता है कि नारियां क्या कर सकती हैं सर। हम्म। तो देखिए, इसी बेटियों के ऊपर माता जी ने हमारा गीत लिखी है हमारी, जी। कि इस गीत को मैं हर जगह गाती हूँ, कि जो समाज में मैं गाती हूँ, ताकि इस गीत को सुन के लोग अपनी बहन बेटी पर, बहू पर कोई पाबंदी न लगाएं, और बिल्कुल। जो इच्छा हो वो करवा सके, क्योंकि बिल्कुल। बेटियां बहुत आगे जा चुकी हैं। और आज के जनरेशन में, आज की जो शिक्षा है, खुद बेटियां अपने बल पे हैं। हम्म। तो आइए इन्हीं बेटियों को देखते हुए माता जी ने क्या लिखा है। प्लीज। अरे बेटा नाही कैली जीवन, बेटी अब करी हो, कुलवा के नाम हमार बेटी बढ़ाई हो। बेटा नाही कैली जीवन, बेटी अब करी हो, कुलवा के नाम हमार बेटी बढ़ाई हो। चमकी सितारा इनका नाम की, बेटी देश के शान है हो। चमकी सितारा इनका नाम की, बेटी देश के शान है हो। और देखिए क्या जी। आगे है बिल्कुल। लाइन, कि अरे बेटा के पढ़वला जितना, बेटियों की पढ़ावा हो। बेटी के नाम पर ना रुपया बचावा हो। लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं है सर, हम्म। सोचते हैं कि जो मैं पढ़ाने में पैसा लगाऊंगा, वही बेटी की शादी करने में पैसा इकट्ठा हम्म। करूंगा। लेकिन ये गलत बात है सर। तो इसी पर क्या लिखा गया है, कि बेटा के पढ़वला जितना, बेटियों की पढ़ावा हो। बेटी के नाम पर ना रुपया बचावा हो। अरे देखा कमाल इनका काम की, बेटी देश के शान है हो। देखा कमाल इनका काम की, बेटी देश के शान है हो। क्या और एक बात है। लाइन और सर आप लोग को बिल्कुल। सुनाएंगे इसमें।
हाँ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखा हाँ। गया है। बेटी के ऊपर के एक बेटी का उदाहरण दिया गया है इसमें कि बेटी जे रहली जीवन चाँद पर गईली हो। हमारी कल्पना जी जो हमारे देश के लिए समर्पित हो गई, हाँ। और हमारी जो सुनीता विलियम जी, उनको बहुत मैं सम्मान करती हूँ उस बेटी को। तो कैसे, अरे बेटी जे रहली जीवन चाँद पर गईली हो, झांसी की रानी जीवन बेटी कहैली हो। अरे भांजे तलवार अपना हाथ से, बेटी देश के शान आई हो। क्या बात है, और बहुत सर खूब। तीसरा लाइन भी सुन लीजिए। जी बिल्कुल। लोग जो इसमें भ्रूण हत्या का भी है, जो बेटियों को मार दे रहे हैं, तो बेटी न मारे। मैं हाथ जोड़ के उन माता पिता से, मैं उस सास ससुर से बोलूंगी कि अपने बहू बेटियों को अपने आगे बढ़ाइए। और देखिए इसमें क्या कहना है, ये शब्द क्या लिखा गया है कि अगर बेटी न रहे तो इन बेटियों से कोई रिश्ता, सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एक बेटी है जो माँ, बहन, मामी, चाची, सब तरह के रिश्ते इन्हीं बेटियों से आते हैं। तो आइए लाइन क्या कहना है कि बेटी नाही रही त माई की बनी हो, बेटी नाही रही त बीबी की बनी हो। अगर बेटियां ना रहे तो माँ कौन बिल्कुल। बनेगा जी। अरे बेटी नाही रही त माई की बनी हो, बेटी नाही रही हे त बीबी की बनी हो। और सबसे बड़ी बात कि जी। राखी के बांधी भाई के हाथ में, अगर बहनें न रहें तो बिल्कुल। भाइयों का कलाई सुना हो जाता है जी। सर, कि राखी की बांधी भाई के हाथ में, बेटी देश के शान हई हूँ। राखी की बांधी भाई के हाथ में, बेटी देश के शान हई हूँ। बहुत बढ़िया। कुसुम जी, जितना अच्छा जी, आप जी। खूबसूरत गाते हैं उतना अच्छा जी आपका सर, माता थैंक जी यू भी सर, जी बहुत उतना बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल कुसुम जी, उतना अच्छा आपकी माता जी लिखती भी हैं। बहुत अच्छा जी आपकी सर। माता जी लिखती हैं, और जो लोगों तक एक मैसेज जाना चाहिए, बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपकी माता जी ने लिखा है, और उतना ही जी। खूबसूरत अंदाज में आपने इस गाने को आपने गाया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने गाने से और माता जी के जो लिखी लेखनी है उससे आप लोगों तक एक मैसेज दे रही हो। मुझे कहीं ना कहीं वो लग रहा है, वो जो मैसेज है लोगों तक पॉजिटिव जाता है, क्योंकि यही कारण है कि आप देखेंगे आप समाज में तो एक प्रवृत्ति बदल रही है, सोच बदल रही है। अब बेटियां भी, अब जो कई साल पहले जो माँ बाप है या परिवार है वो अक्सर ये कहते थे कि हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि बेटा बेटी एक बराबर है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अगर बेटी हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब वो सोच जी। बदल रही है, क्योंकि जब आपकी माता जी है और आप हैं, आप जैसे लोग जब इस समाज में एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं तो उसका असर ज़रूर पड़ता है। कुसुम जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और बातचीत करते हैं और आपसे बहुत खूबसूरत गीत सुनते हैं, लेकिन समय बहुत कम है तो आपसे जी इजाज़त सर। हमें लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो आज हम रूबरू हुए लोक गायिका कुसुम पांडे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से रूबरू होंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।